हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज सच्ची घटना को लेकर एक कहानी लेकर आए हैं, आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर 14 साल का एक लड़की भर्ती है। लेकिन जब भर्ती हुई है, कोई भी पुरुष आता है तो उसे चिड़चिड़ापन महसूस होती है, या कोई डॉक्टर डॉक्टर पुरुष भी अगर आता है तो उसे से भी वो बहुत डर लगती है। इसीलिए जब इसका देख रेख में जितना भी हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नर्स लेके फिर सफाई कर्मी हो या फिर डॉक्टर हो, सभी इसे लेडी डॉक्टर ही कर रही थी। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। यहाँ एक थाना है बनवाड़ी। इसी थाना क्षेत्र की एक लड़की, इसकी उम्र लगभग 14 साल है, और उसके माता पिता नर्सरी में काम करते हैं, जो कि पेड़ पौधे सब उगाता है। उसमें छोटा पौधा उगाता है, फिर उसको बड़ा करता है। मतलब एक प्रकार से बोलने से माली का काम करते हैं। ये घटना है 31 अगस्त रात 10:30 बजे के लगभग, और ये लड़की रात को 10:30 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। किसी लड़के से वो प्यार करती थी, और उस लड़की को उस स्टेशन पर बुलाया था। बुलाने के बाद फिर उससे मिलने के लिए पहले में ही लड़की आ चुकी थी, लेकिन 3-4 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी वो लड़का नहीं आया। और नहीं आया तो फिर थक हार कर परेशान होकर एक जगह बैठ कर के वो रो रही थी। कुछ देर के बाद एक टेम्पू चालक आता है, और टेम्पू चालक वहाँ आने के बाद उस लड़के से पूछने लगा कि कहाँ जाओगे बोल के। तो उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा परेशान होने के चलते वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो ऑटो वाला ने फिर से उसको पूछा कहाँ जाना है। तो उसने जवाब दे दिया कि हमको जाना कहीं नहीं है, एक मेरा दोस्त है, वो आने वाला था, लेकिन तभी से हम फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन अभी 3-4 घंटा हो गया, अभी तक वापस नहीं आए, मतलब मिलने नहीं पहुंचा। तो कुछ देर के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद फिर 10 मिनट के बाद वो रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आ जाने के बाद उस लड़की से वो कहना शुरू कर देता है कि आइए, आप जिस लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उधर में है। आपसे मिलने के लिए वो थोड़ा डर रहा है अभी, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत लेट हो चुका है। तो चलिए आपको वहाँ पहुँचा देंगे। हमको बोला है कि आपको वहाँ पर पहुँचा देने के लिए। तो पहले तो लड़की विश्वास नहीं कर रही थी, तो थोड़ा सा ऑटो वाला का थोड़ा उसको विश्वास दिलाते हुए किया। बातें करने के बाद उसने उस लड़की को वहाँ से बुलाया। बुलाने के बाद लड़की भी इतना देर तक उस लड़के का, यानी कि उस दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। जब आ ही गया है और यहाँ आने से वो थोड़ा शर्मा रहा होगा या फिर डर रहा होगा, तो क्यों ना जल्दी से चल कर उससे हम मिल लें। तो इसी को सोच कर के लड़की भी वहाँ से चल दी। और जैसे ही ऑटो वाला के पास वो पहुँच रही थी लड़की तो उसने कुछ बोतल में पानी उस लड़की को पीने के लिए दे दी। लड़की पानी पी ली। पानी पीने के बाद जैसे ही ऑटो की तरफ और बढ़ रही थी, थोड़ा उसका दिमाग चकरा गया। चकराने के बाद फिर वो गिरने ही वाली थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने उसको संभाल लिया। और संभालने के बाद फिर उसने ऑटो में उसको बिठा लिया। ऑटो में बिठाने के बाद उसे बहुत दूर एक जंगल झड़ी में लेके गया। और जंगल झड़ी में ले जाने के बाद उसी के साथ, तब तक वो तो बेहोश हो चुकी थी, और उसके साथ उसने बलात्कार किया। जब तक मन उसका नहीं भरा, तब तक उसने बलात्कार करते रहा, करते रहा।
और जब उसका मन भर गया तो उसने उस लड़की को वहाँ से वापस लेके आया। वापस ले आने के बाद उसे एक छोटा सा लॉज है, उस लॉज में उसने उस लड़की को लेके गया। जैसे ही लेके गया तो वहाँ पहले से ही 12 लड़के वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर जैसे ही उन लोग गया तो वहाँ पर सब दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होने के बाद सभी एक एक करके जितना भी कपड़ा उस लड़की के शरीर में थे सभी को उसने उन लोगों ने उतार दिया। और उतार देने के बाद जब लड़की उन लोगों को देख के फिर अभी अपना शरीर में एक भी शरीर में एक कपड़ा नहीं रहने के चलते लड़की शर्मा रही थी। तो बार बार मना भी कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और उसका किसी ने उस रिक्वेस्ट को नहीं सुना। और बारी बारी से 12 लड़का ने उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते 24 घंटा हो गया। 24 घंटा होने के बाद भी लड़की को फिर से उन लोग फिर और उसका बलात्कारी अपना काम जारी करना रखा। ऐसे करते करते लड़की का शरीर में पूरा जान ही मानो ख़त्म हो गया जैसा उसको लग रही थी। तो उसने खाना देने के लिए माँ बोला, फिर उसको छोड़ देने के लिए बोला। लेकिन इसे जितना भी दरिंदे सब थे किसी ने इसका बात को नहीं सुना। और लगातार उन लोग करते रहे। लगभग उसका 2 दिन वहाँ पर बीता, यानी कि 48 घंटा लगभग उसी लॉज में ही बीत गया। पूरा सब कोई अपना मन भर लिया। मन भरने के बाद 12 लड़कों में से कोई एक लड़का ऐसा है जो उसके ऊपर थोड़ा सा दया है। वहाँ से उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर उस लड़के ने छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद वो फिर वापस आ गया, मतलब एक प्रकार से फरार हो गया। जैसे ही दादर रेलवे स्टेशन पर उस लड़की पहुंची तो कुछ एक जहाँ बैठने का बना हुआ रहता है वहाँ पर बैठी हुई थी चेयर में। तो वहाँ पर जैसे ही 2 सफाई कर्मी उस लड़के के ऊपर पड़ा नज़र, उसने देखा ये लड़की तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उस सफाई कर्मी ने 2 सफाई कर्मी ने उस लड़की को बचाने के बजाय उन दोनों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। उसका जब तक मन नहीं भरा तब तक उस लड़की के साथ उन दोनों भी बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया, मन भरने के बाद एक लंबी दूरी वाला ट्रेन आ गई और जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी उस लंबी दूरी वाला ट्रेन में उस लड़की को बिठा दिया। लड़की को बिठा देने के बाद फिर उन लोग तो वापस चल गया और थोड़ा उन लोग राहत का सांस लिया। और उन लोग खुशी खुशी अपना जो कर्तव्य किए हैं उसका अपना आपस में बात कर रहे थे। वहाँ से वो चल गया। जब तक वो ट्रेन चलती रही वो ट्रेन पहुँची चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जैसे ही उसका स्टॉपेज पहुँचा वहाँ पर रुक गई और वो वाला ट्रेन वहीं तक जाने वाला था, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ में ही थी। लास्ट स्टेशन पर जब वहाँ से सब कोई उतरने लगा तो लड़की भी उस स्टेशन पर उतरी और स्टेशन पर कुछ कोने में वो बैठकर कुछ सोच रही थी। इतने में एक जीआरपी का पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस लड़की पर नज़र पड़ती है तो देखता है लड़की बैठी हुई है। जैसे ही लड़की के पास वो पहुँच जाता है तो लड़की से पूछना शुरू कर देता है कि तुम कहाँ से आई हो। तो लड़की कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुई। और जैसे ही उस पुलिसकर्मी उसके पास पहुँचता करीब तो लड़की उससे डर के मारे वो थोड़ा घबराहट महसूस कर रहे थे, जैसे कि चिल्लाने का हो रही थी। तो उस पुलिसकर्मी ने कुछ सूझबूझकर थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने CWC चाइल्ड वेलफेयर
कमेटी से संपर्क किया और उन लोगों को फ़ोन करके बुलाया। कुछ देर के बाद CWC महिला पदाधिकारी पहुंची और उस लड़की से बात करना शुरू कर दी, लेकिन अब भी उस लड़की ने कुछ बताने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। शुरुआती में तो उस लड़की को खाना पिलाया और जितना भी उसका मन चाह चीज़ उसका मन बहलाने के लिए उसे कुछ खिलाने को पिलाने को दिया। और कुछ देर के बाद बातें करते हुए उस महिला पदाधिकारी ने उस लड़की का मन जीत लिया। तो उस लड़की ने अपना कहानी बताना शुरू कर दिया। जितना भी जो भी हो, जैसी भी हो, पूरा उसने शुरुआती से बताना शुरू कर दिया। इस कहानी को सुनकर उस महिला पदाधिकारी भी रोने लगी और साथ में महिला पुलिसकर्मी जितना उसके पास उसको सुरक्षित करने के लिए पहुंचे थे, वो सब भी उसका कहानी को सुनकर सब रोने लगे। और इधर उस लड़की की तो रो रो कर बुरा हाल हो गई है। उधर माँ बाप घर में लड़की ना होने के चलते परेशान रह रहे हैं। पास के थाना में बानवाड़ी थाना में वो लोग FIR दर्ज कर लिया है। और इधर जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है, पुलिस ने मोबाइल का CTR निकालने का प्रयास किया। जितना भी अगल बगल में CCTV कैमरा लगे हुए थे, सभी CCTV कैमरा को खोजा गया, लेकिन इस तरह का वारदात किसी CCTV कैमरा में कैद नहीं हुए थे। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस वानवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद चंडीगढ़ से उस लड़की को हवाई जहाज से मुंबई लाई गई। मुंबई अस्पताल में जब उसको लाया गया तो मुंबई अस्पताल में जब भी कोई पुरुष जाता है तो उस पुरुष से वो बहुत डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है, उसको देख के चिल्लाती है, घबराहट होती है। इसीलिए जब उसका इलाज करती है तो कोई पुरुष डॉक्टर से नहीं इलाज करता है। और जब भी उसका इलाज होता है तो नर्स लेके, डॉक्टर लेके, फिर सफाई कर्मी जो भी हो, सब लेडी ही रहती है। पुलिस ने जब 100 CCTV कैमरा से ज़्यादा खंगालने का प्रयास किया तो एक CCTV कैमरा में उस ऑटो और उस लड़की का पूरा फोटो क्लियर दिख रहा था, वो दिखाई दिया। और ऑटो का जो नंबर प्लेट है उसका भी पूरा उसमें कैप्चर हुआ था। 30 साल के ऑटो ड्राइवर आरोपी ने इसी लड़की के साथ जिस तरह से वारदात दिए थे, उसमें 7 और 12 लड़का भी कुल 12 लड़का भी उसके साथ लॉज में वारदात दिए। उसके बाद जो दादर स्टेशन में 2 सफाई कर्मी, इस तरह से कुल मिलाकर 12 + 2 यानी कि 14 दरिंद्र हो गए। अब तक इस दरिंद्र घटना में लगभग 16 आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी तक उन लोग जेल में ही है और अभी तक उसका केस दर्ज चल रहा है। दरअसल दोस्तों ये कहानी लगभग 3 साल पहले की है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा ये मकसद नहीं है किसी को दुख पहुंचाने का, बल्कि इस कहानी को सुनकर आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है